ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन समझ में आपको, ये दो इसके दो टाइप जो है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ओनली वाला। यस सर। कैसे करते हैं? यस सर। ठीक है, और इसके ऊपर अरे के ऊपर जो है वो कुछ आपको लॉजिकल प्रोग्राम्स वगैरह नोट्स में भी दिए हैं, मतलब जो प्रोग्राम का लिस्ट मैंने भेजा था उसमें भी है। ठीक है, सो अभी हम इसमें से कुछ देखेंगे। तो ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप अरे है। ठीक है, अब इस अरे को मुझे प्रिंट करना है, यानी कि इस अरे के एक एक वैल्यू को जो है मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। सो ए ऑफ 0 ये पहला इंडेक्स रहेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इसको पूरा का पूरा प्रिंट करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ऐसे ही मुझे बाकी नंबर्स के लिए भी यहाँ पे इंडेक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा सेंटेंस सेम है सिवाय इसके कि इसमें इंडेक्स नंबर बदल रहा है। यस और नो? और ये एक Yes, नंबर sir. यानी Yes, एक sir. न्यूमेरिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन नंबर्स को जो है हम यहाँ पर एक, मतलब ये पूरा प्रोग्राम जो है ये मल्टीपल लाइन लिखने की वजह हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, फॉर लूप में एक वेरिएबल लगा देंगे आई। ठीक है, वो वेरिएबल हमको यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 हो रहा है इसकी जगह हम एक वेरिएबल लगा देंगे आई। ठीक है, और फिर इस आई की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से आई जो है वो इंडेक्स का रोल यहाँ पे प्ले करेंगे, यानी कि ये आई ही हमारा इंडेक्स नंबर बनेगा। इज इट क्लियर? और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0। इसी वजह से आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मुझे कंपलसरी क्या चाहिए? 0 चाहिए। इज इट क्लियर? आई का स्टार्टिंग वैल्यू मैं यहाँ पे 1 या 2 रख सकता हूँ क्या? No, sir. क्योंकि यहाँ पे मैं लूप का जो वेरिएबल है या ये दो काम कर रहा है। पहला, ये लूप का काउंटर भी बन रहा है। दूसरा, वो लूप के अंदर एज अ इंडेक्स काम भी कर रहा है। इज इट क्लियर? इसी वजह से इसकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू से मैच करनी चाहिए। इसी वजह से आई लेस देन। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी साइज कितनी है? 8 है। ठीक है, साइज 8 है तो लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा? 7। तो लेस देन 8 लिख सकता हूँ, आई लेस देन 8 लिख सकता हूँ, या फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 7 लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। नाउ यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस तरीके से हमारा लूप यहाँ पे कंप्लीट होगा। लूप के अंदर सिर्फ यही एक सेंटेंस रहेगा। गॉट इट? अब हमको ऐसे मल्टीपल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लूप का सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि जैसे लूप का काम होता है, लूप का काउंटर तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी एंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये काउंटर मैं 8 से लेके 9 तक चलाऊंगा। इट विल वर्क नहीं। Yes, sir. लूप रिपीट होगा 8 टाइम्स, लेकिन लूप का जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में एज इंडेक्स यूज भी किया है। तो पहला जो नंबर है 34 वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए ऑफ 0 यहाँ पे बनने ही नहीं वाला, ए ऑफ 1 ही बन रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ से वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो रही है। करेक्ट? और क्योंकि मैंने आई लेस देन 9 लिखा है, क्योंकि मुझे 8 बार रिपीटेशन चाहिए था, तो 1 से लेके 8 तक रन किया, लेकिन 8 ये इंडेक्स ही प्रेजेंट नहीं रहेगा ना इसमें। इसी वजह से मुझे जब लास्ट वैल्यू जो रहेंगी 8 प्रिंट करने के बाद, ये 7 प्रिंट किया, 8 प्रिंट किया, इसके बाद आई की वैल्यू बन रही है यहाँ पे 8। ए ऑफ 8 इस नाम का इंडेक्स ही प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर? इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 8 ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे हम लूप वेरिएबल से एक नहीं दो काम करवा रहे हैं, काउंटिंग का भी कर रहे हैं, इंडेक्स का भी कर रहे हैं। इसी वजह से इसका स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? 0 से होना चाहिए, और इसका एंडिंग होना चाहिए 7 पे। ये रिस्ट्रिक्शन हमें रहेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये हो गया जहां पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है एक कीवर्ड है जिसको कॉल करने से आपको ए की लेंथ अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पे और कुछ नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब मुझे ये सारे के सारे नंबर प्रिंट करने हैं, सिर्फ नंबर ऐड करने से बात बनेगी क्या? No. नहीं, क्या करना पड़ेगा?
मतलब में चेंज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लेंथ माइनस यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने 3 नंबर ऐड कर दिए, पहले 8 था, अभी 3 हो गया, टोटल 11। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये लूप काम करेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको नंबर कम ज्यादा करने के बाद यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं बार बार प्रोग्राम में, बट यहाँ पे एक कीवर्ड है ए डॉट, अरे नेम, अरे का नाम क्या है, ए। ठीक है, तो ए डॉट लेंथ नाम का एक कीवर्ड होता है। ठीक है, ए डॉट लेंथ, इस कीवर्ड को कॉल करते हैं। ठीक है, और ए डॉट लेंथ जो है वो आपको इंटीजर सॉरी ए डॉट लेंथ जो है वो आपको अरे की लेंथ और साइज कैलकुलेट करके देता है। इज इट क्लियर? अरे की लेंथ और साइज जो है वो कैलकुलेट करके देता है। ऑब्वियसली वो एक नंबर रहेगा तो इंटीजर लगेगा। यस, ठीक है, साइज और लेंथ एक ही बात है। कीवर्ड सिर्फ लेंथ नाम का है, साइज नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। वेरिएबल का नाम मैंने साइज रख दिया, इसको मैं प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। यस सर, यस सर, इसमें 11 ही आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 11 है तो 11 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, तो मैंने साइज फिर से चेंज की, लेकिन मुझे प्रोग्राम में नीचे लॉजिक में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साइज अपने आप कैलकुलेट कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये लेंथ नाम का कीवर्ड है जो साइज फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहां पे आपको अरे को प्रिंट करना है। अब आपको प्रिंटिंग जो है वो एक ही लाइन में कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट एलन निकाल के क्या डालना पड़ेगा, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा तो पूरा का पूरा अरे जो है सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर है, वो 3 और 4 ऐसे दो नंबर है कि 34 एक ही नंबर है। ये सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डेटा को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ सेपरेटर ऐड करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करके हम यहाँ पे कॉमा ऐड कर सकते हैं ऐसे। इज इट क्लियर? वेरिएबल के साथ एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, देखा है इसके पहले भी, राइट। तो अब पता चलेगा कि अरे का डेटा कौन कौन सा है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अब अगर मान लो मुझे ये सारा डेटा जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में लास्ट इंडेक्स का डेटा पहले प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स का डेटा लास्ट में प्रिंट होना चाहिए। कैसे करेंगे? इनिशियलाइजेशन साइज से होगा और ग्रेटर देन I is 0। equal to साइज कर लेंगे और I is greater than 0 and minus minus। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइज करेंगे या साइज -1 करेंगे? साइज -1 वो सही है, साइज -1। ऑपरेटर कौन सा आएगा यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। ठीक है, या तो ग्रेटर देन -1 करना पड़ेगा। 0 कैसे करेंगे ग्रेटर देन से? जीरो पे एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 0 लिखूंगा तो 0 पे एग्जीक्यूट होगा क्या? आई लेस ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल लगा। ठीक है, ऐसा ये चीज यहाँ पर भी कर सकते थे, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे साइज -1 कर देते तो हो जाता। ऐसे भी लूप लगाने के तरीके हैं। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है, नीचे का लूप, अच्छा यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, प्रिंट एलन ऐड कर देते हैं लाइन चेंज करने के लिए, नहीं तो सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सर वही कंफ्यूजन था मेरा अभी जस्ट कि सर वो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट करना। हाँ, ठीक है, हाँ बोलिए, क्या क्या कंफ्यूजन था? हाँ सर, एक्चुअली जो आपने पहले दिया था ना i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज करके, तो वो एक्चुअली 0 से स्टार्ट कैसे होगा ना फिर? देन मतलब प्रिंट तो आपका हो रहा था, तो आई वाज अबाउट टू आस्क कि ये सर आपका कैसे हो रहा है प्रिंट? मतलब आपने किया था ना साइज i लेस देन इक्वल टू साइज किया था, राइट? तो साइज अपनी 8 थी। लेस देन इक्वल्स टू नहीं किया था, सिर्फ लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल्स नहीं किया था आपने, लेस देन किया था।
तो मेरा यही था कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन साइज -1 कैसे, 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वजह से साइज -1 हो रहा है वो। पहले तो समझाया था साइज क्या है, साइज और लास्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स वाज द 8 वाज द लास्ट इंडेक्स, तो वो कैसे है लास्ट इंडेक्स? यहाँ पे 0 से कितना लेके 1 to 3, हाँ 0 से लेके 1 to 3। तो अगर इंडेक्स 8 है, लास्ट इंडेक्स अगर 8 है तो साइज कितना रहेगा? 8 ही रहेगा ना सर, मतलब कैसे रहेगा? 7 रहे, सॉरी 7, ओके। नहीं ना, 9 रहेगा, 9 रहेगा, 9 रहेगा। 9 रहेगा, ठीक है। साइज -1 ये लास्ट इंडेक्स होता है, ये लास्ट इंडेक्स है। यस यस क्लियर? साइज Okay. -1, हाँ साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द अरे। मैं अगर बोलूंगा अरे में 10 नंबर स्टोर है, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक। लास्ट इंडेक्स हो गया 9। कैसे निकाला? क्योंकि मैंने बोला 10 नंबर स्टोर है, तो 10 क्या है? 10 हो गया अरे का साइज। क्लियर है अभी? यस सर, यस सर। यस हाँ तो अरे को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर, रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से प्रिंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। आपके जो प्रोग्राम की लिस्ट भेजी थी उसमें था रिवर्स द गिवन एरे, ऐसे लिखा था, रिवर्स द गिवन अरे, दिए गए अरे को रिवर्स करो, ऐसा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे अरे को रिवर्स किया क्या? यस यस नहीं किया, रिवर्स कर दिया मैंने। ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है अभी भी? ए ऑफ 0 की वैल्यू 7 है और 56 की है ना, अभी भी सेम ही है सर, 30 की। सेम ही है सर। 34 ही है। ए ऑफ 0 की वैल्यू 34 ही है। यहाँ पे अगर मैं ए ऑफ 0 को प्रिंट करूंगा, सिर्फ ए ऑफ 0 को लास्ट लाइन में, तो मुझे वैल्यू 34 ही मिलेंगी। ये सर नो, यस सर, ये तो मैंने अरे को रिवर्स ऑर्डर में खाली प्रिंट किया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है। इसकी वजह से अरे का डेटा अपने अंदर रिवर्स हो गया क्या? नो सर, क्वेश्चन था कि रिवर्स द गिवन अरे, अरे के अंदर जो सीक्वेंस है डेटा का, वो सीक्वेंस उसी अरे के अंदर उल्टा कर दो। इज इट क्लियर? यस यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पे ए ऑफ 0 को प्रिंट करूंगा तो मुझे ए ऑफ 0 की वैल्यू 34 मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पे रिवर्स का लॉजिक आएगा और सबसे लास्ट में मैं फिर से ए ऑफ 0 को ही प्रिंट करूंगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे वैल्यू 56 आनी चाहिए। समझ में आया? ये खाली प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने इस लूप को रिवर्स किया, इस वजह से डेटा उल्टा प्रिंट हो रहा है। इसकी वजह से अरे रिवर्स नहीं हुआ, अरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे हमको लॉजिक लिखना है, तो हमें प्रोग्राम ऐसा चाहिए कि दोनों टाइम लूप हम ऐसे ही प्रिंट करेंगे, फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। इज इट क्लियर? लूप हम ऐसे ही प्रिंट करेंगे, लूप ऐसे ही चलेगा फ्रॉम 0th इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। अभी दोनों भी, पहला लूप भी 0 टू लास्ट इंडेक्स चल रहा है, दूसरा लूप भी 0 टू लास्ट इंडेक्स ही चल रहा है। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है। लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बीच में यहाँ पे हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी वजह से अरे का डेटा, अरे के इंडेक्स, अरे के नंबर्स उसी के अंदर उल्टे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है, यहाँ पे डेवलप करना है रिवर्स दी अरे। अरे को रिवर्स करने का लॉजिक यहाँ पे लिखना है। क्या करना पड़ेगा आपको? ए ऑफ 0 पे लाना पड़ेगा 56, ए ऑफ लास्ट इंडेक्स पे लाना पड़ेगा 34। यस और नो? यस सर, ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए सबसे पहले हमको एक और अरे की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर बी इक्वल्स टू अरे बी के अंदर जो है अरे ए को हम रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करेंगे। क्योंकि अगर मैं ए ऑफ 0 इक्वल्स टू ए ऑफ लास्ट इंडेक्स लिखूंगा तो लास्ट इंडेक्स का डेटा यानी कि लास्ट इंडेक्स का नंबर 56 34 की जगह तो आ जाएंगे, लेकिन 34 चले जाएंगे। ऐसा नो? यस सर,
ठीक है, तो वैसे नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, एक नया अरे बनाएंगे। ठीक है, एक नया अरे बना के बी नाम का अरे बनाएंगे। बी ऑफ 0 पे ए ऑफ लास्ट इंडेक्स का डेटा रखेंगे। बी ऑफ 0 पे ए ऑफ 7 का डेटा कितना है, ये इंडेक्स नंबर अभी यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, इसका साइज 9 ठीक है, तो साइज भी वहां पे प्रिंट हो जाया करेगा। ठीक है, तो साइज कितना है इसका 9। तो अभी हम क्या करेंगे, बी ऑफ 0 पे ए ऑफ 9 का डेटा लाएंगे, बी ऑफ 1 पे ए ऑफ 8 का, बी ऑफ 2 पे ए ऑफ 7 का। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके लिए हमको अरे बी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब अरे बी अगर डिक्लेयर करूंगा तो इसमें डेटा अभी तो रहेंगे नहीं ना, डेटा तो बाद में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका साइज मेंशन करना पड़ेगा, राइट? तो इसका साइज कितना रहेगा, बी का साइज कितना रहेगा? 9 इक्वल्स टू ए। राइट, इक्वल्स टू ए का जितना साइज है उतना ही बी का लगेगा ना। ए का डेटा अगर बी में कॉपी करना है तो जितना साइज ए का है उतना ही बी का लगेगा। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिखना था 9, इंस्टेड ऑफ ऐसे 9 लिखने की जगह सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ए डॉट लेंथ। यस और नो? जितना ए का लेंथ है उतना बी का बन जाएगा अपने आप। यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट, ए डॉट लेंथ क्या निकाल के लाएगा, ए का साइज निकाल के लाएगा। ए डॉट लेंथ खुद रिजल्ट बनाता है 9, तो इनटू वाले ब्रैकेट में क्या आएगा 9। ए की बी की साइज कितनी बन जाएंगी 9। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं ए को इंक्रीज करूंगा प्रोग्राम रन करने के बाद, बी की साइज भी उतनी ही बनेगी जितनी ए की है। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देते हैं हम। ठीक है, 4 ही नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, बी ऑफ 0 इक्वल्स टू ए ऑफ लास्ट इंडेक्स क्या आएगा इसका 3। करेक्ट? डेटा चेंज कर दिया मैंने ऊपर। यस सर। देन ए ऑफ 1, ठीक है, इक्वल्स टू ए ऑफ 2। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा ए ऑफ 2, यहाँ पर आएगा ए ऑफ 1, यहाँ पर आएगा ए ऑफ 0 एंड यहाँ पे आएगा ए ऑफ 3। Yes, sir. B of 3 and A of 0. B of 3. यहाँ पे बी ऑफ 3 आएगा, यहाँ पे A of 0. ए ऑफ 0 आएगा। लाइक दिस, ऐसे होगा। Yes, sir. अब इससे क्या हुआ कि बी वाला जो अरे है वो उल्टा हो गया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये लास्ट वाला अरे रिवर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं अभी तक? ए को ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो ए का डेटा तो नहीं बदला ना, डेटा बी का बदला है, मतलब बी के अंदर रिवर्स ऑर्डर स्टोर है। यस और नो? एक ही जगह अगर यहाँ पे बी को प्रिंट करूंगा तो आपको बी का डेटा रिवर्स में होते हुए दिखेगा। Yes, sir. लेकिन हमें बी का नहीं चाहिए, हमको बोला गया था रिवर्स द गिवन अरे, ए का ही डेटा रिवर्स चाहिए था। ए का हुआ क्या अभी तक? ए को प्रिंट करूंगा 0 टू लास्ट इंडेक्स तो रिवर्स होते हुए दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? तो हमको लास्ट में क्या करना है, अब जो डेटा बी के पास है, जिस ऑर्डर में बी के पास है उसी ऑर्डर में ए के पास रखना है। इज इट क्लियर? यानी कि ए ऑफ 0 पे बी ऑफ 0 का डेटा, ए ऑफ 1 पे बी ऑफ 1 का, ए ऑफ 2 पे बी ऑफ 2 का, ए ऑफ 3 पे बी ऑफ 3 का। यस और नो? Yes, sir. इसके लिए सिंपल आप ए इक्वल्स टू बी कर सकते हो। ठीक है, ये पोजीशन टू पोजीशन डेटा कॉपी कर देता है। बी में जो पोजीशन है 0th पोजीशन का डेटा ए के 0th पोजीशन पे, ठीक है, देन बी के फर्स्ट पोजीशन का डेटा ए के फर्स्ट पोजीशन पे। इज इट क्लियर? अब देखो हम यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू लास्ट इंडेक्स। ये भी लूप 0 टू लास्ट इंडेक्स, सेम ही लूप है एग्जैक्टली। लेकिन डेटा कैसे प्रिंट हुआ, रिवर्स ऑर्डर। क्या हुआ, ये सबसे पहला कौन सा नंबर प्रिंट कर रहा है, ए ऑफ 0। ये भी सबसे पहला कौन सा नंबर प्रिंट कर रहा है, ए ऑफ 0। लेकिन ये 34 प्रिंट कर रहा है और ये 6 प्रिंट कर रहा है। इज इट क्लियर? ये हो गया रिवर्स लॉजिक। इसे कहते हैं अरे को रिवर्स करना। समझ में आया क्या? Yes, sir.
Yes, sir. सर एक डाउट था, ये Yes. बी का इंडेक्स आपने दिया ना, न्यू इंडेक्स, वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? बी का न्यू इंडेक्स, इंट, बी का न्यू इंट जो पता ये है, वाला हाँ रिवर्स वाला, हाँ कितना चाहिए था? ए को बी में कॉपी करना है तो बी की साइज कितनी लगेगी? बी की साइज 0, बी 0 लगेगा ना फिर। बी की साइज आप अरे के लेक्चर में थे, फर्स्ट लेक्चर में। हाँ सर, हाँ, तो ये कौन सा सिंटैक्स है? इंडेक्स बी, इंट बी, सिंटैक्स कौन सा है? रिवर्स का है ये। मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, सिंटैक्स कौन सा है? मैं 2 सिंटैक्सेस पढ़ाए थे। नहीं समझ में आया। घर पे जाके पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे होगा, ठीक है? तो ये ना पढ़ने के नतीजे है। ये कौन सा सिंटैक्स है? समझाया था? यस हाँ, डिक्लेरेशन याद क्यों नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा। रिवर्स एंड ये क्या मेंशन करना है यहाँ पे? सही तो यहाँ पे क्या मेंशन करूं मैं? सही, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बी की साइज कितनी लगेंगी? मतलब 4 लगेगा, क्यों लगेंगी 4? क्योंकि 4 इंडेक्स 4 है ना, एक में 4 नंबर है, इसके लिए ए का डेटा बी में कॉपी करना है तो बी की साइज उतनी ही लगेंगी जितनी ए की है। एक ही 5 लीटर की टंकी का पानी खाली करना है तो दूसरी टंकी का कैपेसिटी भी 5 लीटर का ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे साइज कितनी चाहिए थी? 4। लेकिन यहाँ पे 4 लिखूंगा और यहाँ पे अगर आगे जाके नंबर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आके भी चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस हमने यहाँ पे ए की ही साइज को कॉल कर लिया। इज इट क्लियर? यस सर, ए डॉट लेंथ लिखूंगा तो ए की लेंथ कैलकुलेट होगी, ए की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट होगी इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, तो बी की भी लेंथ उतनी ही बनेगी। इज इट क्लियर? हाँ सर, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स का प्रोग्राम लाइक दिस। सर एक डाउट है। यस, सर हमें रिवर्स में प्रोग्राम टाइप करना है तो हम जो फर्स्ट वाला फॉर लूप है वो स्किप करके डायरेक्टली सेकंड वाला ले सकते हैं क्या? रिवर्स का लॉजिक कौन सा है? वो 2 फॉर लूप, पहला और आखिरी फॉर लूप का रिवर्स के साथ कोई लेना देना है क्या? रिवर्स के लॉजिक के साथ उसमें सर सिर्फ साइज का आपने डिक्लेयर किया है ए डॉट लेंथ, तो हम मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि ये जो हाँ। है इसका ये लूप नहीं लिखूंगा तो प्रोग्राम रिवर्स नहीं होगा, ऐसा है? नहीं, नहीं है, राइट? ये लूप अगर नहीं लिखूंगा तो प्रोग्राम रिवर्स नहीं होगा, ऐसा है? रिवर्स नहीं होगा। नहीं होगा। यस, नहीं होगा, मतलब सेकंड वाला ही लिख सकते हैं क्या रिवर्स के लिए? मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये लूप अगर नहीं लिखूंगा तो ए का डेटा रिवर्स नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं वो तो सर। हो चुका है, वो तो हो हाँ। चुका है यार। रिवर्स का लॉजिक इतना है, ये तो फॉर लूप हम वेरीफाई करने के लिए लगा रहे हैं कि सच में रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो वो लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ओके सर। लेकिन जब इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट हाँ। मीन्स कि ए का डेटा ए के अंदर रिवर्स हो चुका है। यही रिवर्स का लॉजिक है। ऊपर वाला और नीचे का फॉर लूप लिख के हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम रिवर्स, हमारा अरे रिवर्स हुआ कि नहीं। इज इट क्लियर? उसका ओके रिवर्स के लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, क्लियर। और सर यहाँ पे ए डॉट लेंथ है ना, न्यू इंट में हमने डिक्लेयर किया है, वहाँ पे हम डायरेक्टली साइज भी लिख सकते हैं ना? यस, साइज यानी कि ये वेरिएबल। यस यस, थैंक यू सर। ओके और सर ये पूछ रहा था, ये जो हमने रिवर्स का एरे लिखा बी ऑफ 0 बी ए ऑफ 3, इसको 2 फॉर लूप लेके भी इंटरचेंज कर सकते हैं ना? बिकॉज अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ लाइन लिखना मुश्किल होगा मैनुअली। यस यस, वही करना है अभी नेक्स्ट टास्क। ये प्रोग्राम समझा सबको क्या करना था यार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो अभी इन्होंने कहा वो हमें करना है। अगर मैं इस अरे में 100 नंबर स्टोर करूंगा तो मैं 100 लाइन तो नहीं लिखने वाला यहाँ पे। इज इट क्लियर? प्लस अगर मैं अरे को बढ़ाता हूँ, मेरा ये पूरा इंडेक्सिंग का लॉजिक भी यहाँ पे चेंज होता है। ये सुनो,
अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ऐड करूंगा तो b ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ 5 लगेगा, yes or no, या 6 लगेगा, जो भी है, राइट। उसके हिसाब से ये पूरे इंडेक्सेस बदल जाएंगे, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर यहाँ पे कोई जुगाड़ लगाना है जिसकी वजह से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था लूप में, यहाँ पे नंबर लिखने की वजह साइज -1 का लॉजिक डाला था, ताकि नंबर कितने भी लिखो प्रिंटिंग सारे होने चाहिए, मुझे यहाँ पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही रिवर्स के प्रोग्राम में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब भी मैं डेटा प्लस माइनस करूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक बनाना है, कैसे करेंगे? एनी केसेस? टू फॉर लूप्स। टू फॉर लूप कैसे? सर पहले फॉर लूप में हम फॉर एग्जांपल ए जो नॉर्मल एरे है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे, सेकंड में रिवर्स फॉर लूप करेंगे बी ऑफ कॉल करके, एंड लास्ट में सब फॉर लूप के बाहर, दोनों फॉर लूप के बाहर उसको ए इक्वल टू बी कर देंगे। नहीं, ठीक है, आपका भी सही है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाकी लोग ये एक ही फॉर लूप से सॉल्व हो सकता है, बस नंबर का खेल है, नंबर समझ गए। और एक मतलब उल्टा फॉर लूप लगा दे, अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो मेरे इसमें b इक्वल्स टू a ऐसा एक ही एक्सप्लेनेशन, एक ही स्टेटमेंट रहेगा, उसमें बस नंबर को मैनेज करना है। b का नंबर 0 1 2 3 होना चाहिए, a का नंबर 3 2 1 0 होना चाहिए। तो मतलब स्टार्ट लास्ट इंडेक्स से करेंगे a का फॉर लूप। ओके, कैसे बताओ? मतलब a का जो लास्ट इंडेक्स वाली जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से लास्ट इंडेक्स में 3 है, फिर int i इक्वल टू 3। नहीं समझा नहीं, ठीक से बताओ, बाकी लोग म्यूट कर दो। चलो एक फॉर लूप बना दिया। सर सर एक फॉर Yes. लूप लेंगे जे नाम का वेरिएबल से, एंड फॉर लूप के अंदर अपन कॉल कर सकते हैं v ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ साइज -i, देन वो उसमें वो v वाले एरे में वो स्टोर होता जाएगा साइज -1 से, साइज -i से। तो साइज अपना जैसे 4 है तो 4 -1, 3 वाली मींस एरो a ऑफ 3 वाली जो वैल्यू है वो b ऑफ 0 में चली जाएगी। ये लिख दिया फॉर लूप। फॉर लूप रिपीट करना है। यहाँ पे कितने नंबर थे? 4 कितनी बार लिखना पड़ा ये स्टेटमेंट? 4 टाइम्स। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि 4 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक ही लॉजिक को, यस और नो? यस सर। बाकी लोग? यस सर। तो ये लगा लिया मैंने 0 से लेके यहाँ तक। ये b क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स है, यस और नो? इस a के पास इंडेक्स कौन कौन से है? 0 1 2 3। b 0 कौन सा है? स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 3 कौन सा है? लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? ऑटोमेटिक कैसे फाइंड? वो साइज -1 भूल जाओ। अभी आप बोलेंगे a डॉट लेंथ -1। इज इट क्लियर? ठीक है, a डॉट लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? ये हो गया लास्ट इंडेक्स। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अपने आप 3 बनेगा ना? ठीक है, अभी 2 फाइंड करना है, तो 3 -1 कितना होता है? 3 - 2 कितना होता है? 3 - 3 कितना होता है? 0। ये लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, हर जगह पे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, लास्ट इंडेक्स -0 कितना हुआ? 3। लास्ट इंडेक्स -1, लास्ट इंडेक्स -2, 1। लास्ट इंडेक्स -3।
0 0 1 2 3 इधर क्या आ रहे? 0 1 2 3 ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, बस मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। लास्ट इंडेक्स माइनस 0, लास्ट इंडेक्स माइनस 1, लास्ट इंडेक्स माइनस 2, लास्ट इंडेक्स माइनस 3, और इधर क्या है 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 छोड़ दो, इसकी जगह वेरिएबल रख देते हैं, वेरिएबल आई की वैल्यू को रोटेट करेंगे, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 अपने आप चेंज होते रहेंगी यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे आई लिख दो, तो इधर क्या चाहिए, इधर का चेंज करूं, A dot length minus I. dot length minus I. 0 पे 0 पे आई लिख दूं। अगर ये स्टेटमेंट उठा के आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आपका प्रोग्राम अपने आप रन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये रहा एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं किया, राइट। ए डॉट लेंथ माइनस 1, ये लास्ट इंडेक्स निकाल के लाएंगे, लास्ट इंडेक्स माइनस आई रखेंगे, ठीक है। आई नहीं, यहाँ पे जे रखना पड़ेगा, लूप का वेरिएबल जे बनाया मैंने, ठीक है। तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा बी ऑफ 0, यहाँ पे क्या बनेगा ए डॉट लेंथ माइनस 1 कितना बनेगा, ए डॉट लेंथ कितनी है 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 माइनस जे, जे की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग वैल्यू 0, 3 माइनस 0 कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 चाहिए था। जे की वैल्यू बाद में +1 हो जाएंगी, जे की वैल्यू बनेगी 1, तो ये कौन बनेगा बी ऑफ 1, बी ऑफ 1 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा ए डॉट लेंथ माइनस 1 4 ही बनेगा, जे की वैल्यू कितनी है 1, 4 माइनस सॉरी ए डॉट लेंथ माइनस 1 कितना बनेगा 3, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना बनेगा 2, आ गया 2, राइट। बस इतना करना है, इसको निकालना है, ठीक है, और ये लूप ऐड करना है, आपका प्रोग्राम रिवर्स एरे का हो गया। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे कितने भी नंबर इंक्रीज करूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये समझ में आया सबको? ठीक है, बस इसको एग्जीक्यूट करो, लूप को, अपने आप समझ में आएगा कि कैसे b ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ 3 बन रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने डेटा बदल दिया, यहाँ पे डेटा इंक्रीज कर दिया 2 से, अभी इसकी साइज कितनी है 6 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा 5, अपने आप 5 बनेगा। लास्ट इंडेक्स ये बनाएगा, लास्ट इंडेक्स माइनस 0 कितना बनेगा, ऑब्वियसली लास्ट इंडेक्स, यस और नो, राइट। और ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे छोटा हो गया। इज इट क्लियर? ये पहले प्रोग्राम पहला बेटर था या ये बेटर है? दिस वन इज पहले वाला बेटर लग रहा था, आपको बेटर कौन सा लग रहा वो नहीं पूछ रहा मैं, लॉजिक के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से कौन सा बेटर है? बिकॉज इसमें लाइन ऑफ कोड ज्यादा थे। इसमें लाइन ऑफ कोड का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रोग्राम आपका रिवर्स करने का लॉजिक आपका डिपेंडेंट नहीं हुआ। पहले प्रोग्राम में पूरा लॉजिक चेंज करना पड़ता था इंडेक्स नंबर के साथ, ये सर नो, वहां पे इंडेक्स नंबर बदल जाते, अगर डेटा में कम ज्यादा करता तो पूरा इंडेक्स का सीक्वेंस ही बदल जाता, यहाँ पे नहीं बदलता, यहाँ पे इंडेक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। इज इट क्लियर? यस तो पहले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में सिर्फ ये एक चेंज है, वो निकाल के लूप डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो गया, बट अभी भी इसमें एक चांस है कि अभी भी हम इसको एक स्टेप और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी हमने प्रोग्राम बनाया, वो भी सही था, सही आंसर लेके आ रहा था, ये भी सही आंसर लेके आ रहा था। ठीक है, तो आपने लिखा गया प्रोग्राम सही है या गलत है, ये तो आपको आउटपुट से पता चल ही जाता है। अगर आउटपुट सही आ रहा है तो प्रोग्राम सही है, जैसा था मैंने ये प्रोग्राम अभी बताया, तो इसका मतलब ये था कि जो इसके पहले लिखा था वो गलत था क्या? फिर गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन प्रोग्राम में होता है गुड लॉजिक एंड बेस्ट लॉजिक। इज इट क्लियर? अगर आपका आउटपुट सही है तो आपका प्रोग्राम सही है, नो इशू, लेकिन आपने लगाया गया लॉजिक कितना बेटर है या गुड है या बेस्ट है, ये डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि ये प्रोग्राम पहले प्रोग्राम से बेटर है, ठीक है, लेकिन हम इससे भी बेटर प्रोग्राम बना सकते हैं। गॉट इट? तो एक लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, एक प्रोग्राम का आउटपुट लाने के लिए
मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, एक ही लॉजिक के लिए मल्टीपल प्रोग्राम हो सकते हैं। उनमें से कौन सा गुड या बेटर या बेस्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी ए की साइज अगर मैं 50 कर दूं तो बी की साइज कितनी बनेगी? 50। 50 लेकिन बी की जरूरत क्या है हमें? लाइन नंबर 24 के बाद हमें बी की जरूरत क्या है? हमारा एक्चुअल अरे कौन सा था? ए था, ए को रिवर्स करना था। बी तो सिर्फ एक हेल्पर था। तो उसका लॉजिक आपने यहां से यहां तक जो लिखा ये रिवर्स का लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक अप्लाई होने के लिए जितनी ए की साइज है उतनी ही साइज की और मेमोरी यूज हो रही है। ये सर नो, Yes, sir. ए की साइज अगर 50 है तो ए की साइज अगर 50 है तो रिवर्स करने के लिए और 50 बाइट की मेमोरी यूज हो रही है। 50 बाइट की मतलब 50 इंटीजर की मेमोरी यूज हो रही है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना, बाइट निकल जाएंगे, राइट? तो रिवर्स अगर मैं ए की साइज अगर 1000 कर दूंगा तो मुझे बी की भी साइज 1000 बनानी पड़ेगी, यानी कि रिवर्स करने के लिए उतनी ही साइज की और मेमोरी इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ये सर नो, Yes, sir. ठीक है? तो प्रोग्रामिंग में एक बेसिक कंसेप्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट। आपका प्रोग्राम कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोग्राम हम सिंगल वेरिएबल से कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अरे बी अगर मैं एक सिंगल इंटीजर एक्स लिखता हूँ, सिंगल इंटीजर एक्स 4 बाइट का वेरिएबल, और आपको रिवर्स करके देता हूँ, कौन सा बेटर रहेगा? ये नंबर ऑफ बाइट का अरे बनाना या एक सिंगल इंटीजर बनाना? ठीक है, अब आप अरे की साइज 50 रखो या 50,000 रखो, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल इस अरे को रिवर्स कर सकता है। कौन सा बेटर रहेगा? सिंगल वेरिएबल वाला इस अरे बी। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में मेमोरी कम यूज हो रही है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने यहाँ पे 50 नंबर लिखे तो प्रोग्राम रन हो रहा है, कल मैं यहाँ पे 50,000 लिखूंगा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर क्यों हैंग होगा? जब उसकी मेमोरी फुल होगी, एग्जीक्यूशन मेमोरी, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों फुल होगी? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50 नंबर डालूंगा तो बी की साइज 50 बनेगी। वो 50 और 50 10 इंटीजर को स्टोर कर रहा है, विच इज ओके। लेकिन यहाँ पे 50,000 इंटीजर लिखूंगा तो इसकी भी साइज 50,000 बनेगी। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख इंटीजर स्टोर करने वाली मेमोरी इंगेज कर रहा है, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? तो कंप्यूटर हैंग होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब मेरे कंप्यूटर, आपकी 8 जीबी की रैम तो बहुत बड़ी है, बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा मेमोरी एंगेज होगा उतने ज्यादा चांसेस है कंप्यूटर की मेमोरी हैंग होने वाला। इज इट क्लियर? तो मेमोरी बचाना ये एक पर्पज होता है। दूसरा, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है, कम से कम टाइम में आउटपुट आना चाहिए। यस और नो? ये फॉर लूप है, कहां से कहां तक चल रहा है? 0 से लास्ट इंडेक्स। ए की साइज अगर 50 है तो लूप कितनी बार चलेगा? ये वाला रिवर्स करने वाला 50 50 बार चलेगा। ए की साइज अगर 50,000 करूंगा तो लूप कितनी बार चलेगा? 50,000 टाइम्स। ठीक है, 50 और 50,000 में डिफरेंस है, तो 50 एक एग्जीक्यूशन अगर 1 सेकंड में होता है, ये लूप अगर पूरा 1 सेकंड में रन होता है लेटेस्ट से, तो आपको 50 नंबर को रिवर्स करने के लिए 50 सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड्स। 50,000 नंबर्स को रिवर्स करने के लिए 50,000 सेकंड्स लगेंगे। ये सर नो? Yes, sir. यही काम अगर आधे में हो जाए तो 50 नंबर है तो 25 रिपीटेशन में काम हो जाएंगे, तो ये 50 रिपीटेशंस है। लेकिन 50 नंबर्स लिखूंगा तो 50 रिपीटेशंस करवाने पड़ेंगे। अगर मान के चलो 50 नंबर्स लिखूंगा लेकिन 24 रिपीटेशंस में काम हुआ तो कौन सा बेटर है? 20। ठीक है, ये आपको बाद में, पहला टास्क होता है आपका सही आउटपुट लेके आना, फिर आपको सोचना है कि इसको और कोई बेटर तरीके से लिख सकते हैं क्या। इज इट क्लियर? Yes, sir. हर बार लिखने बैठे तो बेटर लॉजिक ही निकलेगा दिमाग से, ऐसे नहीं होता। पहले लॉजिक निकलता है, पहला टास्क से आउटपुट लेके आओ, फिर आप सोच सकते हो कि इसको लिखने का और कोई ऑप्शन तरीका है क्या, और कोई बेटर अप्रोच है क्या, राइट? तो वो बाद में सोचना है, लेकिन पहले सोचना है कि आउटपुट लेके आओ। ठीक है, अब इसको जो है और एक तरीके से कर सकते हैं।
सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि दो फॉर लूप ले, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसको प्लस प्लस या माइनस माइनस करें, ऐसा हो सकता है क्या? लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हो, आप ट्राई करके देखना जो आप सोच रहे हो। ओके जो आप सोच रहे हो उसको ट्राई करके देखो, एक प्रोग्राम लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं। ओके ठीक है, अगेन इसको मैं 5 ही नंबर लेता हूँ। 4 वाला जो हमने लिया था, 4 नंबर का। ये हमारा अरे है। हमको रिवर्स में क्या करना है, तो हमको रिवर्स में बेसिकली इसका डेटा रिवर्स करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे और इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे आपस में। यस और नो? राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक होता है। एक वेरिएबल है ए, इसके पास नंबर है 10। एक वेरिएबल है बी, इसके पास नंबर है 20। ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, तो इनका डेटा एक्सचेंज हो जाएगा क्या? एक्सचेंज होगा क्या आपस में? नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा सर, वो ओवरराइट होगा। इस ये लिखने की वजह से क्या होगा, बी का डेटा ए में आ जाएगा और ए में से 10 हटके कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, अगर आप ए को प्रिंट करेंगे कंसोल विंडो पे तो ए भी 20 बताएगा, बी को प्रिंट करेंगे कंसोल विंडो पे तो बी भी 20 ही बताएगा। इज इट क्लियर? ये आपका आउटपुट बनेगा इस तरीके से। हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए में 20 आना चाहिए तो बी में 10 भी जाना चाहिए था। ठीक है। तो ये करने के लिए, ठीक है, फिर से लेते हैं ए 10 और बी 20। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक और टेम्पररी वेरिएबल लेकर आते हैं। टेम्पररी वेरिएबल यानी कि हेल्पर वेरिएबल। जैसे वहां पे अरे बी को बनाया था हेल्प करने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल सी को बनाते हैं हेल्प करने के लिए, सिंगल इंटीजर वेरिएबल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ऑपरेशंस देखो। अब अगर मैं ए का डेटा बी में, ए का डेटा सी में लेके आऊं तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ए का डेटा सी में रखा है तो सी में आपने ए का बैकअप रखा है। बैकअप समझ में आता है? यस सर। ठीक है। पहले से ही सेफ्टी साइड के लिए डेटा निकाल के रखते हो, लाइक दिस। ए का डेटा निकाल के रख लिया सी में। अब यहाँ पे जो है आप बी का डेटा ए में लेकर आ जाओ। स्टेप नंबर 2, 10 हटके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। राइट। अब आपको बी में कितना आना चाहिए था डेटा? 10 आना चाहिए था, तो ए के पास था। लेकिन ए का डेटा तो बदल गया, लेकिन ए ने अपना डेटा किसके पास रिजर्व करके रखा है? सी के पास रिजर्व करके रखा है। राइट। सो अभी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सी का डेटा आप बी में लेकर आ जाओ। बी में से 20 हटके कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। हो गया एक्सचेंज डेटा। ए के अंदर कितना दिखाई दे रहा है? 20 और बी के अंदर 10। अब इसको प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करना है। स्टेप नंबर 1 क्या था? सी में ए का डेटा आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? A equal to C। ए इक्वल्स टू सी करते हैं क्या? सी इक्वल्स टू ए करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो सी में ए का डेटा आएगा। सी ए में किसका डेटा चाहिए? स्टेप नंबर 2 क्या था? बी का डेटा ए में भेजो, ए का डेटा बी में भेजो। स्टेप नंबर 3 क्या था? बी में सी का डेटा लेके आ जाओ। बी इक्वल्स टू सी। ठीक है। इसको कहते हैं स्वैपिंग लॉजिक। गॉट इट? यस सर। ठीक है। यही हमको यहाँ पे करना था अरे में। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको किन को आपस में एक्सचेंज करना है। ये हमने ए और बी को कैसे एक्सचेंज करना है वो देखा, 2 इंटीजर। ये ए ऑफ 0 और ए ऑफ 3 भी तो 2 इंटीजर ही है ना। आपको क्या करना है, ए ऑफ 0 का डेटा एक्सचेंज करवाना है किसके साथ? ए ऑफ 3 के साथ।
ठीक है। देन आपको ए ऑफ 1 का डेटा एक्सचेंज करवाना है ए ऑफ 2। बस हो गया ना, राइट। दो वेरिएबल है ए ऑफ 0 ए ऑफ 3, दो वेरिएबल है, दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। कैसे एक्सचेंज करेंगे? बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल विच इज वेरिएबल सी। यस और नो, राइट। क्या करेंगे आप करेंगे ए ऑफ 0 ए ऑफ 3 और बीच में एक लेंगे तीसरा वेरिएबल इंटीजर सी। इज इट क्लियर? राइट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। कुछ समझ में आया? यस और नो? यस क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीजर सी इक्वल्स टू ए ऑफ 0। स्टेप नंबर 1 हो गया है ना? यस सर Yes, sir. अब स्टेप नंबर 2 में ए ऑफ 0 में किसका डेटा आना चाहिए? ए ऑफ 3 ए ऑफ 3 का डेटा आना चाहिए। अब ए ऑफ 3 में किसका डेटा आना चाहिए? ए ऑफ 0 सी का आना चाहिए। वेरिएबल सी है वो, सी ऑफ मत करो, वो कोई अरे नहीं है। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है। यही आपको दोबारा करना था। किसके लिए करना था? ए ऑफ 1 के लिए ठीक है, ये हो गया, पहला एक्सचेंज हो गया। आपको अभी किसका करना है? ए ऑफ 1 का ए ऑफ 2 के साथ करवाना है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है। क्या करेंगे? सीधे किसका डेटा लेके आएंगे? ए ऑफ 1 का डेटा लेकर आएंगे। ठीक है। देन ए ऑफ 1 में किसका डेटा लेके आएंगे? ए ऑफ 2 का। देन ए ऑफ 2 में किसका डेटा लेके आएंगे? सी का। बस ये करवाना है। ये भी फॉर लूप से हो सकता है, ये 3 स्टेप फॉर लूप से हो सकते हैं। यस और नो? आप जरा नंबर्स के बारे में सोच लेना। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे स्वैपिंग करना है तो आपको ए ऑफ 0 को लास्ट इंडेक्स के साथ स्वैप करना है। यस और नो? ठीक है, लास्ट इंडेक्स के साथ स्वैप करना है। ए ऑफ 1 को किसके साथ करना है? लास्ट इंडेक्स माइनस 1, ये लास्ट इंडेक्स माइनस 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इज इट क्लियर? लास्ट इंडेक्स का फॉर्मूला ए डॉट लेंथ माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले यही लॉजिक हमने यूज किया था। यस और नो? ठीक है। अब आपको जो स्वैपिंग करना है, यस हाँ, अभी इस सब में जब आपने ए बी एंड सी 3 वेरिएबल्स बताए, तो बी का रूल अभी जो आपने बताया उसमें कहाँ पे आ रहा है? मतलब बी का रूल नहीं आ रहा है, बी का रूल ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले 2 इंटीजर के बीच में स्वैपिंग बताया था। हाँ, 2 इंटीजर नंबर उनके बीच में स्वैप करना है, ए और बी। अब ए और बी नहीं है वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? ए ऑफ 0 ए ऑफ 3 है। ए ऑफ 0 ए ऑफ 3। क्लियर? ओके, हाँ, क्लियर है? यस सर। मतलब जैसे आपने एग्जांपल बी का लिया, लेकिन Yes. वेरिएबल आएगा ए एरे का, यस, मतलब ए का जो है वो वैल्यू आएगा। राइट। सर हम जब ये डिफरेंट मतलब ये सीक्वेंस में जो एरोज हम कंपेयर करते हैं, मतलब ये स्वैप करते हैं, तो हर बार डिफरेंट मतलब सेम ही वेरिएबल जैसे सी लिया है ऊपर भी और नीचे भी, तो वैसे चलता है ना कि मतलब डिफरेंट नहीं लेना पड़ता है ना? नहीं, डिफरेंट क्यों लेंगे? एक ही वेरिएबल चाहिए। ओके, सो उसकी वैल्यू एम्प्टी हो जाती है जब हम नीचे दूसरा पहले वेरिएबल में उसने रिप्लेस का काम किया, दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस का काम करेगा, हेल्प कर रहा है बस। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके गॉट इट। सो अब आपको ये स्वैपिंग करना है, लास्ट इंडेक्स माइनस 0 लास्ट इंडेक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अभी एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दो, ए ऑफ आई को एक्सचेंज करवाना है किसके साथ? ए ऑफ लास्ट इंडेक्स माइनस आई के साथ। हो जाएगा?
इसमें आई की वैल्यू 0 पुट करो, आई की वैल्यू 1 पुट करो, ऊपर के 2 स्टेप बनेंगे अपने आप, यस यस सर। राइट। तो इन दोनों में, इनमें एक्सचेंज का लॉजिक लिखना है, इनमें एक्सचेंज का लॉजिक लिखना है, 2 बार लिखने से बेटर है इनमें एक्सचेंज का लॉजिक लिखो, लूप को 2 बार रन कर दो, जिसमें आई की वैल्यू 0 बनेंगी, आई की वैल्यू 1 बनेगी। ये सर नो, Yes, yes, sir. ठीक है। ये आपके लिए हिंट है, इसके ऊपर आप काम करेंगे। गॉट इट। कल तक इसका प्रोग्राम हो जाना चाहिए।